हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग 11 चैप्टर देख रहे थे, ठीक है। उसका ही कंटिन्यूशन यहाँ पे अपन करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सप्तत्रिक के विषय में बात नहीं किया था, ठीक है। तो इस क्लास में अपन सप्तत्रिक के विषय में बात करेंगे। तो सप्तत्रिक के अंतर्गत क्या क्या चीजें मैंने बताई थी। तो त्रयोपस्तंभ, त्रिविध बल, त्रिविध आयतन, त्रिविध रोग मार्ग, ठीक है। त्रिविध वैद्य और त्रिविध औषध आते हैं। तो त्रय उपस्तंभ किसको बोला जाता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के उपस्तंभ के अंतर्गत आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है, ठीक है। तो ये स्वप्न भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये स्वप्न ना बोल करके निद्रा, ठीक है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये क्या है आपके त्रयोप स्तंभ के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। त्रिविध बल के अंतर्गत क्या आता है, इसको अपन डिटेलिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर पर नाम बोलते हैं। त्रिविध यानी कि तीन चीजें, कौन से प्रकार के जो बल है। तो सहज बल होगा, कालज बल होगा, युक्तिकृत बल होगा। तो ये क्या है आपके त्रिविध बल के अंतर्गत आएगा। फिर बोला गया है त्रिविध आयतन। तो त्रिविध आयतन के अंतर्गत अति योग, अयोग तथा मिथ्या योग आएगा, ठीक है। तो त्रिविध आयतन के अंतर्गत अति योग, अयोग और मिथ्या योग आएगा। इसी प्रकार त्रिविध रोग के अंतर्गत आपका निज, आगंतुज और मानस रोग आता है। तो त्रिविध रोग के अंतर्गत निज, आगंतुज और मानस रोग आता है। त्रिविध रोग मार्ग के अंतर्गत आपका शाखा, ठीक है, मर्मस्थि संधि और कोष्ठ के जो आपका मार्ग है, ठीक है। तो शाखा, मर्मस्थि संधि और कोष्ठगत, ये क्या है आपके त्रिविध मार्ग, रोग मार्ग के हैं। फिर त्रिविध वैद्य के अंतर्गत आपका छद्मचर वैद्य आते हैं, सिद्ध साधित वैद्य आते हैं और वैद्य गुणयुक्त वैद्य आते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है त्रिविध वैद्य, इसको अपन डिटेलिंग से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम बजाना। फिर इसके बाद में आता है त्रिविध औषध। तो त्रिविध औषध के अंतर्गत दैवापाश्रय, युक्ति उपाश्रय और सत्वच, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले तो ये चीज को, ये त्रिविध त्रिविध जो बताया गया, अगर आपको इससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि त्रिविध औषध क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपको याद होना चाहिए कि देव उपाश्रय, युक्ति उपाश्रय और सत्वच को त्रिविध औषध बोल गए हैं। त्रिविध वैद्य के अंतर्गत छद्मचर वैद्य, सिद्ध साधित वैद्य और वैद्य गुणयुक्त वैद्य है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको अपन डिटेलिंग से पढ़ते हैं। सप्त त्रिकोण, टोटल 7 चीजें थी, लास्ट क्लास में बताया था। पहला आप था त्रि उपस्तंभ। तो त्रि उपस्तंभ के अंतर्गत आपका क्या आता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ठीक है। इनको क्या है त्रि उपस्तंभ बोला गया है। अब त्रिस्तंभ इस वजह से बोला गया है क्योंकि इन तीनों के युक्ति पूर्वक सेवन करने से क्या होता है, बल, वर्ण और मास तथा धातुओं की वृद्धि होती है, तथा जो व्यक्ति होता है वो स्वस्थ रहता है। इस वजह से इसे आपका क्या है त्रैव उपस्तंभ बोला गया है, ठीक है। आहार मतलब वही है कि आप जैसा भोजन करोगे तो एक निश्चित अमाउंट में कैसे करके आपको भोजन करना है, ठीक है। इसके विषय में ऑलरेडी आपको क्या है फिजियोलॉजी के अंतर्गत बताया गया है कि आहार के टाइप्स कौन से होते हैं, मात्रा पूर्वक आहार कैसे लेना है, कोष्ठ के अनुसार आहार कैसे लेना है। तो वो सारी चीजें आपके आहार के अंतर्गत आ जाएंगी। निद्रा मतलब कितनी मात्रा में निद्रा लेना है, निद्रा के आपके टाइप्स भी बताए गए हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत आपने पढ़ा भी है, ठीक है, क्रिया शरीर के अंतर्गत। तो वो चीज आपका आ जाएगा। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के विषय में आप अष्टांग हृदय के अंतर्गत पढ़े हो, ठीक है, कि किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें, ये तीन चीजें हैं, इनका क्या है त्रि उपस्तंभ के अंतर्गत रखा गया। अगर आप ये तीनों चीजों को फॉलो करते हो, जो चीजें बताई गई हैं उसको, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा ये चैप्टर, ओके। तो वही है कि अगर इन चीजों का फॉलो करते हो, क्या होगा, बल, वर्ण, मास, धातु इन चीजों होगी और व्यक्ति होगा वो स्वस्थ रहेगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया युक्ति पूर्वक प्रयोग सेवन, यानी कि आप प्रॉपर जो है, जो मात्रा में बताया गया आयुर्वेद में उतनी मात्रा में आप अपने शरीर बल के अनुसार आहार भी ले रहे हो, नींद भी ले रहे हो और ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपके शरीर स्वस्थ रहेगा। ये यहाँ पे आपका बताया गया। इसके विषय में ऑलरेडी आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं इसको डिटेलिंग में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं सीधा बात करता हूँ त्रिविध बल के विषय में, ठीक है, जो आपका सेकंड। तो त्रिविध बल के अंतर्गत सबसे पहला है आपका सहज, युतिक्रिय जो कालज, ठीक है। तो सहज बल किसको बोलते हैं। तो सहज बल के विषय में यहाँ पे आपका डिटेलिंग बताया गया है। सहज बल किसको बोलेंगे, तो जो बल शरीर और मन में स्वाभाविक रूप से होता है उसे अपन सहज बल कहते हैं, ठीक है। तो जो बल क्या है शरीर और मन में स्वाभाविक रूप से होता है उसे अपन सहज बल बोलते हैं। अर्थात माता पिता के बल अनुसार शुक्र शोणित के संयोग से जो गर्भ, जो क्या है सॉरी, जो क्या है आपका गर्भ में बल की उत्पत्ति होती है वही क्या है स्वाभाविक बल कहलाता है। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है, सहज बल अपन किसको बोलेंगे, तो जो बल शरीर और मन में स्वाभाविक रूप से होता है। अब स्वाभाविक रूप से आपका जैसे कि आप बोलोगे कि जब क्या होता है शुक्र शोणित का जब संयोग होता है, तो ये आपने पढ़ा है किसके अंतर्गत, रचना शरीर के अंतर्गत शुक्र शोणित का जब संयोग होता है, ठीक है।
तब उस समय जो दोस्त की प्रबलता होती है उसके अनुसार उसकी प्रकृति बनती है, ठीक है, और उसके अनुसार उसके शरीर में इम्यूनिटी भी डेवलप होता है, ठीक है। तो उस बल को अपन क्या बोलेंगे, स्वाभाविक बल, जो उसके शरीर में बाय बर्थ आपका बना हुआ है, ठीक है, जो इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, तो उसे अपन सहज बल बोलेंगे। वही चीज बोला गया, तो जो बल शरीर में शरीर और मन में स्वाभाविक रूप से, ठीक है, नेचुरली, स्वाभाविक मतलब नेचुरली जो बल बनते हैं उसे अपन सहज बल बोलेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर बात करते हैं युक्तिकृत बल। युक्तिकृत से पहले कालज बल को देख लेते हैं। कालज बल किसको बोलेंगे, तो कालज के विषय में बताया गया है जो बल ऋतुओं के विभाग के अनुसार, ठीक है, तो यानी कि आपका आदान काल या विसर्ग काल तथा अवस्था के अनुसार, जैसे कि आपका बाल्यावस्था हो गया, युवा अवस्था हो गया, वृद्धावस्था हो गया। बाल्य मतलब बच्चा, ठीक है, युवा मतलब यंग, और वृद्धावस्था मतलब ओल्ड एज, ठीक है। इन अवस्थाओं के अनुसार जो बल उत्पन्न होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, कालज बल कहेंगे। तो जो बल के है ऋतुओं के अनुसार उत्पन्न होगा, जैसे कि आपका आदान काल के अंतर्गत ठंडी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में ये टेम्परेचर, मतलब आपका शरीर जो है ये अडॉप्ट कर लेता है कि हाँ आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहना चाहिए, जैसे एक रहना चाहिए, तो वो बढ़ा लेता है, ठीक है, वो शरीर की खुद की क्वालिटी होती है काल के अनुसार, ठीक है, जो शरीर में बल उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि हर ऋतुओं के अनुसार आप चेंज होता जाता है ना आपका शरीर में, ठीक है, हर जैसा सीजन आएगा तो उसके अनुसार आपके शरीर में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि आपका बच्चा होता है उसमें अलग बल होता है अवस्था के अनुसार, अगर बात करिए काल के अनुसार, तो बच्चा होता है, ठीक है, उसमें थोड़ी इम्यूनिटी कम रहती है, ठीक है। युवा अवस्था में जो इम्यूनिटी है वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जा रही है तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, वो हर डिसीज से लड़ने की उसमें ताकत आ जाती है। वृद्धावस्था में वही है, इम्यूनिटी सिस्टम पूरा जो है क्षय हो जाया रहता है, ठीक है, तो वो अगेन जो है डिसीज से पीड़ित हो जाते हैं। तो वही है कि वो काल के अनुसार बाल्य, युवा और वृद्धावस्था में क्रमशः काल के अनुसार जो बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, कालज बल बोलेंगे। जो डिसीज से लड़ने की क्षमता जो उत्पन्न हो रहा है उसे अपन कालज बल बोलेंगे, ठीक है, अवस्था अनुसार। फिर युक्तिकृत बल किसको बोलेंगे, तो अपन क्या है, कोई भी प्रॉपर, जैसे कि आपको पता है कि कई लोग ऐसे होते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत सारी उनमें अलग कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो क्या है, जो बल युक्ति पूर्वक या पौष्टिक आहार, ठीक है, या व्यायाम से उत्पन्न होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, युक्तिकृत बल बोलेंगे, ठीक है। तो पौष्टिक आहार सेवन कर रहे हो तथा व्यायाम कर रहे हो, उसकी वजह से जो बल की उत्पत्ति होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, युक्तिकृत बल बोलेंगे। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप चले जाओगे नीदरलैंड साइड, ठीक है, तो उधर बहुत ज्यादा ठंड वगैरह भी पड़ता है, ठीक है, तो वहां के लोगों को, वहां के सोल्जर्स को अगर हम लोग क्या बोल देंगे कि आप अफ्रीका में जा करके वहां पे जो है आप अपना जो काम है वो करो ऐसे करके, ठीक है, तो अफ्रीका में क्या है, बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, तो उसके शरीर में ठंड को ज्यादा सहने की क्षमता है, ठीक है, गर्मी को ज्यादा सहने की क्षमता नहीं है, तो उनमें डिसीज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या है अपने शरीर को उस टाइप से अडॉप्ट नहीं किया है। अब क्या है, लंबे समय तक वो ठंड में रहने की वजह से उनका शरीर, या उनके आहार की वजह से, या उनके एक्सरसाइज की वजह से, और उनके शरीर में ऐसा अडॉप्टेशन आ गई है, उनके शरीर में ऐसा परिवर्तन आ चुका है कि वो ठंड को ज्यादा सह सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपका युक्तिकृत बल है। ओके, जैसे कि आपके अफ्रीकन जो लोग होंगे वो, उनको गर्मी को सहन करने की ज्यादा क्षमता रहती है, ठीक है, तो वो क्या है आपका उसके इन्वायरमेंट की वजह से जो शरीर में जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, या पौष्टिक आहार, उस प्रकार भारी भारी एक्सरसाइज की वजह से जो परिवर्तन हुआ है उसे अपन युक्तिकृत बल बोलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं त्रिविध आयतन, या त्रिविध रोग आयतन भी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो त्रिविध आयतन के अंतर्गत क्या आता है आपका, अति योग, अयोग और मिथ्या योग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अति योग किसको बोलोगे, तो अति योग यानी कि आपके जो पंच इंद्रिय हैं वो अपने अपने विषय से अधिक संयोग कर लेते हैं, तो उसे अति योग कहेंगे। जैसे कि पांच इंद्रिय आपको पता है, कौन सा है आपका, नोज हो गया, ठीक है, इसके अलावा टंग हो गया, ईयर हो गया, आईज हो गया, ठीक है, स्किन हो गया, तो ये पंच इंद्रिय होंगे। तो ये पांच इंद्रियां अपने अपने जो विषय है, यानी कि जैसे कि आपका नोज से क्या स्मेल लेते हो, ठीक है, तो उसके साथ में, या फिर आंख से आप क्या है किसी चीज को देखते हो, तो वो क्या है उसका विषय है। तो जैसे कि उसका अति योग हो जाना, अति योग हो जाना यानी कि अधिक संयोग हो जाना। जैसे कि ये आपका आंख है, ओके, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, नॉर्मली आपका जो है 45 सेंटीमीटर रहना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको अपन उससे भी कम में ले आए हैं, ठीक है, यानी कि बहुत पास ले आए हैं, बहुत पास ले आए हैं, मतलब क्या हो गया, अति योग हो गया। जो आपका ऑब्जेक्ट था वो उसको अपन लोगों ने 10 सेंटीमीटर में ले आए हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट अब अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अति योग कहलाएगा। ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर अयोग किसको बोलेंगे, तो इंद्रिय का अपने विषय के साथ में कम संयोग होना, ये अयोग है। जैसे कि नॉर्मली आपका क्या है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका उसको अपन लोगों ने अचानक से देखा, या फिर ये बोल सकते हो इसका अयोग का आप दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है, कि इंद्रियों को अपने विषयों के साथ में
कम संयोग होना। कम संयोग होने यानी कि कई बार ऐसा होता है, कोई कई लोग अपने को आवाज लगाते हैं, ठीक है, फिर भी अपन लोग क्या है सुन नहीं पाते हैं, या अपने को ध्यान नहीं रहता, तो अपन अपने विषय के साथ में संयोग नहीं होता तो अपने को सुनाई ही नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अयोग कहलाएगा। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि आवाज दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या है सुन नहीं पा रहे हैं, कम संयोग हो रहे हैं विषय के साथ में, ठीक है, तो वो क्या है आपका अयोग कहलाएगा। फिर बोला गया मिथ्या योग। मिथ्या योग किसको बोलेंगे, तो मिथ्या योग यानी कि आपको कोई चीज बोला भी नहीं गया है और उसको आप सुनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो विषय का गलत संयोग हो जाना है, यानी कि आपको किसी ने गाली नहीं दी है फिर भी आप गाली सुन रहे हो, ठीक है, तो क्या है मिथ्या योग कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका अति योग, अयोग और मिथ्या योग, ये क्या है आपके त्रिविध आयतन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं त्रिविध रोग के विषय में। तो त्रिविध रोग के अंतर्गत निज, आगंतुज और मानस रोग आते हैं। निज रोग किसको बोलेंगे, तो जो रोग शारीरिक दोष जैसे कि वात पित्त कफ के विकृति से उत्पन्न होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, निज रोग बोलते हैं। तो जो रोग शरीर शारीरिक दोष जैसे कि वात पित्त कफ इसके विकृति से उत्पन्न होता है उसे अपन निज रोग कहते हैं। जबकि आगंतुक रोग किसको बोला जाता है, तो जो रोग भूत प्रेत या फिर बाह्य आघात से उत्पन्न होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, आगंतुक रोग। जैसे कि शारीरिक रोग आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने क्या है गलत खाना खाया है, ठीक है, तो उसके वजह से, या फिर आपके शरीर में जो टेम्परेचर वगैरह ये बोल सकते हैं नीज, मतलब वात पित्त कफ दोष पहले प्रकोपित हुआ है, ठीक है, उसके वजह से फीवर है, तो उसे अपन निज रोग बोलेंगे। आगंतुज रोग यानी कि जैसे कि आपको बाहर चोट लग गया, ठीक है, बाहर चोट लगने के बाद में आपको दिखाई देता है कई बार फीवर लगता है, ठीक है, फीवर की उत्पत्ति होती है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, जब बाहर चोट लगा है, ठीक है, उसके बाद में क्या है फीवर की उत्पत्ति हुई है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आगंतुज रोग बोलेंगे, क्योंकि फीवर बाद में उत्पन्न हो रहा है ना, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, नींद में क्या हो रहा है, पहले फीवर उत्पन्न होगा, उसके बाद में बाकी लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है, जैसे कि आपका ये जो चोट लगने या फिर और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आगंतुज में आपका क्या है, पहले चोट लगेगा फिर बाद में फीवर की उत्पत्ति होगी, तो आगंतुज कहलाएगा। यहाँ पे इसका मैं पासवर्ड भी बता देता हूँ, 1JEE V, ठीक है, ये इसका पासवर्ड रहेगा, इससे ये ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं मानस रोग। तो मानस रोग किसको बोलेंगे, तो जो रोग मन में विकृति से उत्पन्न होता है उसे अपन मानसिक रोग कहते हैं। तो जो रोग मन में विकृति से उत्पन्न होता है उसे अपन मानसिक रोग कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताया गया। फिर बात करते हैं त्रिविध रोग मार्ग। त्रिविध रोग मार्ग के अंतर्गत क्या है, तीन रोग मार्गों को बताया गया है, एक आपका है शाखा, दूसरा है मर्म अस्थि संधि और तीसरा है कोष्ठ। तो शाखागत रोग मार्ग के अंतर्गत बताया गया है कि शाखागत मतलब जो आपका रक्त आदि जो धातुएं हैं, ठीक है, और त्वचा है, उसको क्या है शाखागत रोग मार्ग कहते हैं। तो रक्त आदि जो आपके धातुएं हैं, सप्त धातुएं हैं, और जो आपके स्किन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, शाखागत रोग मार्ग कहेंगे। जबकि मर्म अस्थि संधि किसको बोलेंगे, तो जो मूत्राशय है, हृदय है, शीर है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मध्यम रोग मार्ग बोलेंगे, या फिर इसी को ही क्या बोलेंगे, मर्म अस्थि संधिगत कहेंगे, ठीक है। जैसे कि शाखागत जो रोग मार्ग है उसे बाह्य रोग मार्ग भी कहा जाता है, उसका सिनोनिम क्या है, बाह्य रोग मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। जबकि आपका मर्म अस्थि संधि को मध्यम रोग मार्ग भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत मूत्राशय, हृदय, शीर, ठीक है, ये आपके आ जाते हैं, जो मर्म अस्थि संधि है वो वाला प्रदेश, ठीक है। फिर कोष्ठगत रोग मार्ग के अंतर्गत जो कोष्ठ है, जैसे कि अमाशय हो गया, पकवासय हो गया, ये कोष्ठ कहलाता है, तो ये कोष्ठगत रोग मार्ग है, और इसको अपन क्या है, भीतरी रोग मार्ग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के रोग मार्ग बताए गए हैं, शाखा, मर्म, अस्थि संधि और कोष्ठ। ओके, तो शाखागत रक्त आदि जो धातुएं हैं वो हो गई, त्वचा हो गई, ठीक है, इसे अपन बाह्य रोग मार्ग भी कहते हैं। मर्म अस्थि संधि के अंतर्गत मूत्राशय, हृदय, शीर आदि जो है आ जाते हैं, ठीक है, इसे मध्यम रोग मार्ग भी कहा जाता है। कोष्ठगत जो रोग मार्ग है उसमें अमाशय और पक्वाशय का जो कोष्ठ है उसे कहते हैं, और इसे अपन भीतरी रोग मार्ग भी कहते हैं, ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर त्रिविध वैद्य के विषय में बात करते हैं। अब अपन जो है त्रिविध वैद्य के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं छद्म वैद्य। छद्म वैद्य किसको बोला जाता है, तो जो वैद्य है, समान औषधि निर्माण भंडार, ठीक है, तो मतलब ये बोल सकते हैं, कई पुराने जमाने में जो होते थे वैद्य बोलते थे, ठीक है, डॉक्टर्स नहीं बोलते थे, तो उस समय जो होते थे वैद्य आपने देखा होगा, ठीक है, वो औषधि निर्माण भंडार यानी कि आपका जो भी सामान है, जैसे कि आपका जो कढ़ाई हो गया, खरल हो गया, ठीक है, अलमारी हो गया, शीशी हो गया, बोतल हो गया, इन सब चीज को, तथा शरीर के विभिन्न अंगों का मॉडल चार्ट आदि रखते थे, क्योंकि उस समय क्या होता था, अलग अलग जो शरीर है उसके पार्ट के लिए वो लोग फ्लो चार्ट बना करके रखते थे, और जो क्या है नाम मात्र का अध्ययन करते थे, दिखाने के लिए बस अध्ययन करते थे, और वैद्य की वेशभूषा धारण करते थे, मतलब बिल्कुल डॉक्टर टाइप ही लगते थे, ठीक है, धारण किए होते थे। ऐसे लोगों को छद्मचार वैद्य कहा जाता था। जो बनावटी वैद्य होते थे, केवल अपने आडंबन और कपट जाल फैला करके चिकित्सक
बन कर बैठे थे, उसे अपन छद्मचर वैद्य बोलेंगे। मतलब ऐसा वैद्य जो दिखने में तो ऐसा लगेगा प्रॉपर डॉक्टर की तरह, अपने क्या है प्रॉपर जो है मेडिसिन वगैरह का बॉक्स रखा रहेगा, ठीक है, शरीर में प्रॉपर वही स्थिति वगैरह रखा रहेगा, ठीक है, चार्ट वार्ट रखा रहेगा पूरे शरीर का बॉडी का, ठीक है, और दिखाने के लिए अध्ययन भी कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ तब मुझे पता है ये, ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर टाइप अपने आप को पूरा रखा हुआ है, लेकिन उसको चिकित्सा का कोई भी ज्ञान वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है, नाम बस के लिए वैद्य रहेगा वायाडंबन में, उसे अपन छद्मचर वैद्य बोलेंगे। ओके, इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं सिद्ध साधित वैद्य। सिद्ध साधित वैद्य किसको बोलते हैं? तो जो वैद्य पढ़े लिखने सॉरी पढ़ने लिखने वाला नहीं हो, जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो, न ही व्यवहारिक ज्ञान पूर्ण रूप से हो, परंतु वह किसी श्रीमान यशस्वी या ज्ञानी या विद्वान वैद्य के बहाने से स्वयं को वैद्य बताता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? वो वैद्य मात्र के प्रसिद्ध हो, तो उसे अपन सिद्ध साधित वैद्य बोलेंगे। अब इसको आप ऐसे समझो कि सिद्ध साधित वैद्य, सिद्ध साधित वैद्य मतलब सिद्ध जनों के साथ में साधित किया हुआ, ठीक है, तो सिद्ध जन जो है आपके श्रीमान है, यशस्वी है या ज्ञानी पुरुष है, उसके साथ में बैठ गया और उसके साथ में उसके बारे वो उसने जो जो चीज देखा, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं जो भी चीज वो कर रहा था उसको देख करके उसके ही सामने उसी के नाम पे, ठीक है, जो अपने आप को वैद्य बताता है, ठीक है, न ही उसको पढ़ने लिखने का ज्ञान है, ठीक है, न ही उसे शास्त्र का ज्ञान है, नहीं उसको किस प्रकार से बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है, पेशेंट के साथ में व्यवहार का ज्ञान है, सिर्फ वो क्या है किसी बाहरी जो श्रीमान है, यशस्वी है, ज्ञानी है, ये विद्वान वैद्य है, उसके साथ में रहने के कारण स्वयं को अपने को आपको क्या है वैद्य बताता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सिद्ध साधित वैद्य कहेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर इसके बाद में बात करते हैं वैद्य गुणयुक्त वैद्य। तो वैद्य गुणयुक्त वैद्य किसको बोलेंगे? तो उसके विषय में बताया गया है वैद्य गुणयुक्त वैद्य के विषय में। तो जो वैद्य विचार पूर्वक शास्त्र अनुसार देश काल बल और दोष आदि के आधार पर औषध का प्रयोग जानता है तथा चिकित्सा में सफलता प्राप्त करता है, जो जीवन को सुरक्षित रखने वाला होता है, उसे अपन प्राणाभिसार वैद्य कहेंगे, ठीक है, तथा वैद्य गुण युक्त वैद्य बोलेंगे। प्राणाभिसार वैद्य मतलब जो गए हुए जो प्राण है उसको भी वापस लौटा दे, ठीक है, उसे अपन क्या है प्राणाभिसार या वैद्य गुण युक्त वैद्य बोलेंगे। मतलब जो रियलिटी में डॉक्टर होगा, जो विधि पूर्वक शास्त्र का पढ़ा होगा, प्रॉपर स्टडी किया होगा, उसको किस प्रकार से मेडिसिन देना है, दोष काल देश, ठीक है, इनके अनुसार किस प्रकार से औषधि बनाने हैं, ठीक है, किस प्रकार से अपने को उसको अप्लाई करना है, इन सब चीज के बारे में जो ज्ञान होगा उसे अपन वैद्य गुण युक्त वैद्य या प्राण अभिसार वैद्य बोलेंगे, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखते हैं। फिर बताया गया त्रिविध औषध। तो त्रिविध औषध के विषय में बताया गया, तो त्रिविध औषध के अंतर्गत दैवोपास्त्र, युक्ति उपासना और सत्वच, ठीक है, तो ये तीन प्रकार के औषध है, ये चिकित्सा है, ठीक है, तो त्रिविध औषध ये त्रिविध चिकित्सा के अंतर्गत दैवोपास्त्र चिकित्सा, युक्ति उपासना चिकित्सा और सत्वच चिकित्सा आते हैं। दैवोपास्त्र चिकित्सा मतलब जो अपन मंत्र वगैरह का पाठन करते हैं, ठीक है, देवता वगैरह को प्रसन्न करते हैं, मंगल काम करते हैं, भूत पिशाच आदि की शांति के लिए जो पूजा करते हैं, ठीक है, बलि वगैरह जो दिया जाता है, वो देव उपासना, यानी कि देवता को प्रसन्न करने के लिए जो भी चिकित्सा किया गया है, जो मंत्र वगैरह मणि वगैरह धारण, ठीक है, मंगल कर्म, ये आपका देवोपासना चिकित्सा है। ये अब आप आगे चल करके आप पढ़ोगे, ठीक है, देवोपासना चिकित्सा जैसे बताया गया है कई चीजों में, जैसे अपस्मार उन्माद जो मानसिक डिसीज है उसमें बताया गया है देवोपासना चिकित्सा करना चाहिए करके, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया। युक्ति उपासना चिकित्सा मतलब जो आप आज जनरल डेज में भी करते हो, ठीक है, तो क्या करते हो आप? पेशेंट आया, आप उसका देश काल, ठीक है, कि उसका पेशेंट कौन से देश में रहता है, उसका एज क्या है, काल क्या है, ठीक है, उसका शरीर का बल क्या है, कौन से दोष की प्रबलता है, इसका विचार विमर्श करते हुए आप औषधि देते हो, ठीक है, तो आप युक्ति लगा रहे हो कि हाँ ये दोष है, ये काल है, ठीक है, तो इस वजह से इसको ये मेडिसिन देना चाहिए, तो आप क्या है अपने दिमाग के अनुसार युक्ति लगाए, तो वो क्या है युक्ति उपाश्रय चिकित्सा कहलाएगा। फिर सत्वत चिकित्सा किसको बोलेंगे? तो सत्वत चिकित्सा के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है, जो आहार विहार शरीर के लिए हानिकारक है उसे मन को रोकना सत्वत चिकित्सा है, ठीक है, तो जो शरीर के लिए हानिकारक है, आपको पता है ये अल्कोहल हानिकारक है, ठीक है, तो उससे अपने शरीर को रोकना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका सत्वत चिकित्सा कहलाएगा। जो शरीर के लिए हानिकारक है ऐसे आहार विहार को अपने शरीर से रोकना, ठीक है, वो सत्वच है। तो इस प्रकार से ये आपका जो सप्त त्रिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं चतुर्विध जो प्रमाण हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें पुनर्जन्म की सिद्धि के विषय में बताएगा, तो इसको अपन ऐसे ही लाइन टू लाइन बस पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने चतुर्विध प्रमाण को लास्ट क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि आपतो देश प्रमाण में पुनर्जन्म की सिद्धि, तो बोला गया कि आपतो जन का शास्त्र वेद है और दूसरे शास्त्र जो वेदों के अर्थ के विपरीत न हो, जो परीक्षक का जो आपके परीक्षकों या विशिष्ट पुरुषों ने रचे हों, जो
समाज के लिए कल्याणकारी हो, ऐसे शास्त्रों को भी आप्तशास्त्र समझना चाहिए। इसके अलावा आप्तशास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि दान, तपस्या, यज्ञ, सत्व, ठीक है, धर्म, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने वाले व्यक्तियों को इस लोक में यश की प्राप्ति होती है। अतः क्या करना है इनको, इस लोक में भी यश मिलता है, अतः ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये आपका क्या है, आप तो देश प्रमाण का अगर आप फॉलो अप करोगे तो उसके वजह से क्या होता है, जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होती है, उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया। ठीक है, तो ये आपका वैसी है, जनरली इसको पढ़ना है, इसको डिटेलिंग से इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रत्यक्ष प्रमाण में पुनर्जन्म की सिद्धि के विषय में बताया गया है कि यह जो है आपका, यह बात प्रत्यक्ष में भी देखी जाती है कि संतान माता पिता के भिन्न भिन्न जो आपके रूप रंग है, ठीक है, वो वाला होता है कि यानी कि माता पिता के जो लक्षण है उनसे युक्त होता है, और कोई कभी गोला होता है तो कोई काला होता है, कोई लंबा होता है तो कोई नाटा होता है। इसी प्रकार उसकी मन, बुद्धि, भाग्य भी भिन्न भिन्न होती है। कोई श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है तो कोई नीच कुल में जन्म लेता है, कोई राजा बनता है तो कोई दास बनता है, कोई दीर्घ आयु को प्राप्त होता है तो कोई अल्प आयु को प्राप्त होता है। ठीक है, कम जीवित रहेगा, कोई सुखी जीवन व्यतीत करेगा तो कोई दुख के साथ में जीवन व्यतीत करेगा। यह सब देख करके उसके पुनर्जन्म का अभाव होता है, कि जिसमें अपने पुनर्जन्म में अच्छे कर्म किए हो, ठीक है, तो उसका क्या है, अच्छा फल, अगर बुरे कर्म किए हो तो उसका बुरा फल मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या है, क्योंकि नवजात शिशु को शिक्षा शिक्षा जो मतलब शिक्षा वगैरह जो दिया जाता है, ठीक है, वही जो है अपन ये बोल सकते हैं, सॉरी, कई लोग जो है शिक्षा देते हैं और कभी उसको शिक्षा नहीं मिलती है। ठीक है, कई बार हंसता है तो कई बार रोता है, ये सभी जो प्रवृत्ति है ये पुनर्जन्म को स्पष्ट करता है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से अपन देखते हैं। ठीक है, तो इससे भी अपने को क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी पुनर्जन्म की सिद्धि होती है, कि सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब चीज से। ठीक है, इसके बाद में आपका अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि बताया गया। तो अनुमान प्रमाण से कैसे करेंगे, तो प्रत्यक्ष में कहे गए सभी वाक्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पुनर्जन्म में किए गए कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। उसी के आधार पर व्यक्ति को उस जन्म में फल मिलते हैं। अगर व्यक्ति ने पुनर्जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म किए हैं तो उसे बुरा फल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या आपका यहाँ पे बताया गया। फिर युक्ति प्रमाण में पुनर्जन्म की स्थिति, इसको मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसको उतना कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसको अपन पदार्थ विज्ञान में और डिटेलिंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चंस नहीं आता। ठीक है, फिर युक्ति प्रमाण में पुनर्जन्म की सिद्धि वो लगेगी, पुनर्जन्म की सिद्धि से युक्ति से तात्पर्य है कि 6 धातुएं होती है। ठीक है, और इनके संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, कर्ता और कारण के संयोग से क्रिया की उत्पत्ति होती है, कर्म कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है, और बीज बोने से क्या है आपका वृक्ष की उत्पत्ति होती है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि बिना कर्म किए फल की प्राप्ति नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि पुनर्जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार ही इस जन्म में वैसा ही फल मिलता है। इस प्रकार से चारों प्रकार के प्रमाण की सिद्धि होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो आपका फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके अपन आगे देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।